और बहुत संतुष्ट है। एक तो साधु बनने के बाद भी साधु नहीं बन पाते हैं, खाली वेश मात्र बना देते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें साधुता के संस्कार जन्म से ही होते हैं, और वो संस्कार जन्मांतरीय संस्कार होते हैं। तो निश्चित कोई जन्मांतरीय संस्कार रामकुमार दास जी का इतना प्रबल है कि उनके जीवन को हम लंबे समय से देख रहे हैं। ऐसे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से युक्त वैष्णव विप्र कुलोत्पन्न वक्ता के द्वारा ही श्रीमद् भागवत श्रवण करने की महिमा है। जैसे तैसे के मुझे सुनने की महिमा नहीं। हमारा मन तो करता है कि ये कथा कहें, हम सुने, लेकिन ये ऐसे विचित्र महात्मा हैं कि बड़ी मुश्किल से कोई आसन पर बैठे, बोलना तो बड़ा कठिन काम है। और वहीं बैठ जाऊँ। और हमारी पहले दिन से ही इच्छा थी कि हम आकर थोड़ी देर कथा सुने, लेकिन अभी शरीर इस स्थिति में नहीं है कि हम जीना चढ़ सकें। और इतने लोगों पर लद के आना ये भी अच्छी बात नहीं है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन शरीर की जैसी मजबूरी है। आज कथा की पूर्णावधि का क्षण है। एक बार हमारे भारतवर्ष के महान संत परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरु स्वरूप आचार्य श्री कृपाशंकर जी का एक भाव हम निवेदित करें। पूज्य आचार्य जी अयोध्या जी में विराजते थे। एक बार हमारी कथा हो रही थी प्रयाग कुंभ में, श्री मौनी जी के यहाँ, रानी केस वाले मौनी जी के यहाँ कथा हो रही थी, और पूज्य श्री आचार्य जी पधारे थे प्रयाग में। का समय मौनी जी को निमंत्रित करने गए होंगे कि महाराज जी की कथा शुरू है, उद्घाटन आपको करना है। वो बड़े व्यस्त थे, उनकी भी कथा चल रही, लेकिन मेरे ऊपर उनका इतना अनुग्रह था कि जब उन्होंने सुना कि वो कथा कह रहे हैं, बोले तो हम जरूर नहीं। एकदम ठीक समय से आचार्य जी पधारे। मेरे अत्यंत अत्यंत आग्रह के कारण वे आसन पर बैठे, नहीं तो बोले नहीं बिल्कुल भी नीचे बैठोगे, ऊपर विराजे। हमने कि महाराज ये भी तो कथा शुरू ही नहीं हुई, आप इस पर बैठकर उद्घाटन कर दीजिए, बाद में हम बैठे। महाराज जी विराजे और उन्होंने एक विशेष बात कही, वही बात कह करके हम अपनी बात पूरी कर देंगे, क्योंकि कथा भी अभी अवशिष्ट है। आज कथा की पूर्णाहुति है और हमें जड़पुर गोधाम भी जाना है। वहाँ आदि वृंदावन कामवन में नृसिंह भगवान का उत्सव है, नृसिंह मंदिर का, नृसिंह पुराण की कथा भी है, तो आज हमको वहाँ पहुँचना भी है। पूज्य आचार्य जी ने बात बताई कि किसी भाग्यशाली जीव की भक्ति से, समर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपना मंगलमय दर्शन प्रदान करें और उस पर इतना अनुग्रह करें, इतना अनुग्रह करें कि वात्सल्य पूर्वक उसे अपनी गोद में बिठा दें। और इतना ही नहीं, अपना कर कमल उस भाग्यशाली के मस्तक पर पधरा दें
भाग्यशाली के मस्तक पर पधरा देवे, उससे कितना लाभ होगा।